योगी सुन, आज तेरी पुलिस को मुझे मारना पड़ेगा। आज केवल मेरा कत्ल हो, अगर मैं अपने बाप की औलाद हूँ, जितने सामने पड़ेंगे सबको मार दूंगा। मैं तेरी तरह नकली हिंदूवादी नहीं हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओमदेव और आप देख रहे हैं नेशनल लीडर चैनल। दोस्तों, आप जो पीछे तस्वीर देख रहे हैं कंप्यूटर में, ये एक हिंदूवादी नेता हैं गाजियाबाद के। और गाजियाबाद को आजकल हिंदुत्व की नर्सरी कह दें तो बेहतर होगा, क्योंकि गाजियाबाद में ऐसे कई बाबा हैं जो अपने हिंदुओं के नाम पर धार्मिक संगठन चला रहे हैं, लेकिन वो इस ऐसे संगठनों के नाम पर या ऐसे संगठनों की आड़ में अन्य धर्म के लोगों को कुछ ज़्यादा ही टारगेट कर रहे हैं। आपको बता दें कि गाजियाबाद में पिछले एक हफ्ते के दौरान कई ऐसी घटनाएं प्रकाश में आ गई हैं जिनमें मुसलमानों को स्पेशली निशाना बनाया गया है। तो हम जो आज आपको बताने जा रहे हैं या जिक्र करने जा रहे हैं जिन घटनाओं का, ऐसी 3 घटनाएं हैं जिनका हम आपको यहाँ पर ब्यौरा देंगे। तो ये जो महाराज हैं यति नरसिंहानंद सरस्वती, ये महाराज इनको कहा जाता है, और हिंदूवादी ये महाराज हैं। हिंदुत्व को बचाने के लिए अपना एक पूरा अभियान चला रहे हैं और समय समय पर ये अपने ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। आपको बता दें कि ये जो यति नरसिंहानंद सरस्वती हैं, ये लोनी में जा रहे थे। लोनी गाजियाबाद का ही एक नगर है जो बागपत जिला के बॉर्डर पर पड़ता है। आपको बता दें कि लोनी में एक मुस्लिम समुदाय से आने वाले सलीम नामक डिजिटल मीडिया रिपोर्टर हैं। वो सलीम, वो अपना एक चैनल चलाते हैं डिजिटल मीडिया में यूट्यूब पर। उन पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया, जानलेवा हमला। जो सलीम हैं वो एक निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं और वो समय समय पर अपने धर्म में या अपने समुदाय में ही जो कुछ कुरीतियां हैं उनका वो समय समय पर जो भंडाफोड़ करते थे या लोगों को सही राह दिखाने का वो ऐसे वीडियो बनाते थे। इन ऐसी वीडियो को लेकर मुस्लिम समुदाय के ही और उनके आसपास के लोग ही उनसे जो है दिक्कत मानने लगे। और बताया यह गया है, जो खबरें आई हैं अभी तक मीडिया में, कि कुछ असामाजिक तत्वों ने उनको निशाना बनाया और उन पर जानलेवा हमला कर दिया। सलीम अभी तक अस्पताल में भर्ती हैं और गंभीर उनकी हालत बताई गई है। तो इस मामले को लेकर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने भी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करी है। उनके जो हमलावर हैं उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यति नरसिंहानंद जैसे महाराज हैं या रक्षा दल हैं हिंदुओं के, उन्होंने कहा कि हम सलीम के घर जाएंगे और सलीम को मजबूती प्रदान करेंगे। तो ये जो यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज हैं, यह भी अपने दल बल के साथ गाजियाबाद के लोनी में जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इनको रोक लिया और कहने लगे कि आप सलीम से मिलने नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। और इनको जो है कई पुलिसकर्मियों ने जो है इनके आश्रम के आसपास ही रोक लिया और लोनी नहीं जाने दिया। इस वक्त जो है जो यति नरसिंहानंद महाराज हैं, तो इनकी बहस हो गई पुलिसकर्मियों से। यहाँ पर यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज ने सीधे सीधे पुलिस को ही जो है चेतावनी दे दी कि मैं यूपी पुलिस को मारूंगा। पुलिस को धमकी भी दी, लेकिन जो वहाँ पे खाकी पहने हुए पुलिसकर्मी खड़े थे, किसी भी पुलिसकर्मी ने इनको ऐसा करने से नहीं रोका। जब ये ऐसे बयानबाजी कर रहे थे, चेतावनी दे रहे थे, तो पुलिस वहाँ पर मूक दर्शक बनकर खड़ी रही और उन्होंने अपना वीडियो जो है ये रिकॉर्ड भी करवाया। और ये वीडियो आजकल बहुत वायरल हो रहा है मीडिया में, जिससे पता चल जाता है कि जो पुलिसकर्मी हैं आखिर वो किसके दबाव में हैं या क्यों ऐसे बयान को सुन रहे हैं। पुलिस को ही जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो एक यहाँ सवाल खड़ा हो जाता है कि पुलिस को खुलेआम चेतावनी देना, जान से मारने की धमकी देना, ये किसी संत का या किसी महाराज का या किसी बाबा का ये ऐसा कार्य नहीं हो सकता। ये तो मामला हो जाता है यति नरसिंहानंद का।
नेशनल हाईवे 72, ये जो हाईवे है ये दिल्ली से देहरादून तक बनाया जा चुका है, लेकिन अभी इसका औपचारिक उद्घाटन होना बाकी है। वह दूसरी बात है कि यह जो दिल्ली देहरादून हाईवे है इसको जो है चालू कर दिया गया है उद्घाटन करने से पहले ही, मतलब लोग इस पे जो है अपने वाहन ले जाने लगे हैं और लाने लगे हैं। इसका यूज होना शुरू हो गया है दिल्ली देहरादून हाईवे, नेशनल हाईवे 72 का। मतलब जब आप टोल देंगे तभी आप इस पर चल पाएंगे, लेकिन फिलहाल उस पर टोल की व्यवस्था अभी शुरू नहीं हो पाई है। मतलब बिना टोल के ही लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, अपने वाहनों को जो है दौड़ा रहे हैं। तो ऐसी हालत में जो बताया गया है, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के ही सहारनपुर में इसी हाईवे पर एक ऐसी द्वेषपूर्ण, जो सामाजिक भाईचारों को तोड़ने वाली, धार्मिक वैमनस्य फैलाने वाली एक जो है ऐसी घटना हुई है, जिससे जो है हिंदू मुस्लिम का विवाद यहाँ पर जो है पनपा है। आपको बता दें कि सहारनपुर के बेहट थाना क्षेत्र में जो हाईवे का इलाका है, मतलब जहाँ पर वो थाना क्षेत्र पड़ता है बेहटगढ़ थाना क्षेत्र में ये घटना बताई गई है। और वहाँ पर जो हिंदू रक्षा दल बोले तो HRD, हिंदू रक्षा दल के ये कार्यकर्ता हैं, जिनकी 2-3 युवतियां हैं और कुछ युवक भी हैं। वो कार में आए सवार होकर, हाईवे पर उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और जो पेंट स्प्रे होता है उस पेंट स्प्रे से बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया कि मुसलमान इस हाईवे पर ना चलें, मुसलमान इस हाईवे पर अपनी गाड़ी ना लाएं, इसका यूज ना करें। बड़े बड़े अक्षरों में पेंट से लिख दिया, स्प्रे पेंट से, इन लड़कियों के द्वारा। मुस्लिम भारत में टैक्स नहीं देते हैं, इसलिए वो मुफ्त में इस हाईवे पर नहीं चलेंगे। और उन्होंने ये लिखा और जय श्री राम का नारा भी लगाया। आपको बता दें कि यह जो हाईवे होते हैं यह पूरे देश के लोगों के लिए बनाए जाते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। जो टोल देगा वो ही उस पर निकलेगा। आपको बता दें कि जितने भी हाईवे हैं हमारे देश में जिन पर टोल लगा हुआ है, टोल व्यवस्था है, वहाँ पर पैसे देकर या टोल टैक्स देकर कोई भी गाड़ी ला सकता है, ले जा सकता है। तो सवाल यह उठता है कि ये जो HRD वाले हैं, हिंदू रक्षा दल वाले हैं, इनको किसने अथॉरिटी दी कि कौन इस हाईवे पर जाएगा और कौन नहीं जाएगा। जो टोल देगा कोई भी इस पे अपना वाहन ले जा सकता है और ला सकता है, टोल अदा करिए, आइए और जाइए। लेकिन हिंदू रक्षा दल वालों ने यह जो घटना करी है, यह एक द्वेषपूर्ण धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम उन्होंने किया है और भेदभाव तो है ही है। इसके अलावा जो संवैधानिक मौलिक अधिकार हैं, जिनमें जो हर एक नागरिक को ये मिले हैं, उनका उल्लंघन यहाँ किया गया है, एक अपराध किया गया है। इस तरह से जो लिखा गया है स्लोगन, और जो एक धर्म विशेष के लोगों के लिए इस तरह की जो घटना को ये अंजाम दिया गया है। एक वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने देखा कि ये तो मुसलमानों के खिलाफ सीधी सीधी टिप्पणी की गई है लिखित रूप से। तो सूचना पाकर मौके पर पहुंची सहारनपुर पुलिस ने उस पूरे जो स्लोगन लिखा हुआ था मुसलमानों के खिलाफ, उसको पेंट से मिटा दिया और जांच की गई तो पता चला कि वो जो है HRD हिंदू रक्षा दल के युवतियाँ थीं और कुछ लड़के थे, वो अपनी गाड़ी भी ले गए थे। तो सहारनपुर के बेहटगढ़ थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में संबंधित जो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये लिखा था, उन पे मुकदमा दर्ज कर लिया है संबंधित धाराओं में, और उन पे जांच कर दी गई है शुरू। और जांच के बाद में उन पे पुलिस कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस मामले को लेकर जब एक मीडिया संस्थान ने उन युवतियों से उनके ऑफिस पर जाकर बात करी कि आपने जो ये हाईवे पर इस तरह से लिखा है धर्म विशेष के लोगों के लिए, तो ये तो एक बहुत बड़े समुदाय के खिलाफ आपने टिप्पणी करी है लिखित रूप में। तो उन युवतियों ने बाकायदा कहा कि हम जो काम करते हैं अपने धर्म को बचाने के लिए करते हैं, अपने धर्म को मजबूत करने के लिए करते हैं। उनका यह भी कहना था कि जब हिंदू टैक्स देते हैं इस देश में, तो मुसलमान उस टैक्स का क्यों मुफ्त में मजा उठाएं। पत्रकार को एक इंटरव्यू में यह दावा कर दिया है कि मुसलमान अगर उनको कोई दिक्कत हो रही है तो वो देश छोड़कर पाकिस्तान चले जाएं और या फिर वो जो है हाईवे पर ना चलें।
वो जो है हाईवे के नीचे चलें। यह जो ऐसी घटना को अंजाम दिया है इन युवतियों ने, तो सोचने पहलू यह है कि इनके अंदर ये चीज़ें आई कहाँ से। आपको बता दें कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो यहाँ पर भेदभाव तब भी होता था कि जो शूद्र हैं वो सड़क पर नहीं चलेंगे तो अपने पीछे जो है झाड़ू या आगे मटकी ऐसे बांधकर चलते थे। अभी तक के इतिहास में ऐसी घटनाओं का जिक्र किया गया है। मतलब जो सवर्ण क्लास के लोग हैं उन्होंने पहले भी लोगों को रोका था सड़क पर चलने से और तालाब में पानी पीने से, और सरकारी जो नल हैं वहाँ भी पानी पीने से रोका गया था। आपको बता दें कि बाबा साहब ने भी पानी पीने के लिए तालाब का आंदोलन किया था, महाड़ आंदोलन। और ये ऐसी घटनाएं बहुत सारी हैं इतिहास में जो किसी से छिपी नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि उनकी जो आज की जो संतानें हैं, जो जातिवादी रहे हैं, जिन्होंने भेदभाव किया है गरीबों से, गरीब जातियों से, शूद्रों से, अति शूद्रों से, अति पिछड़ों से, वो उनकी संतानें आज भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रही हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण ये हाईवे पर जो ये टिप्पणी लिखी गई है इससे साबित हो जाता है। वहीं आपको बता दें कि ऐसी घटनाएं जगह जगह पर पूरे साल भर होती रहती हैं। किसी को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता, किसी को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता, किसी की कांवड़ नहीं चढ़ाने दी जाती मंदिर में। या फिर जो राजस्थान में घटना हुई थी जितेंद्र मेघवाल के साथ में, या इंदर मेघवाल जिसको पानी पीने को लेकर स्कूल में मार पीट करके जिसकी मृत्यु हो गई थी उस टीचर के द्वारा। तो ऐसी घटनाएं इतिहास में तो भरी पड़ी हैं ही। इसके अलावा महीने 10 दिन में, सप्ताह में या डेली देश में समय समय पर ऐसी घटनाएं रोजाना होती रहती हैं। इन जातिवादी घटनाओं के चलते ही देश में विभिन्न तरह के कानून बने हुए हैं, चाहे SC/ST एक्ट हो, चाहे UGC एक्ट हो। UGC एक्ट का तो खैर अभी विरोध ही कर दिया इन लोगों ने, कहते हैं कि हम कोई जातिवाद नहीं करते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते हैं, स्कूल कॉलेजों में या यूनिवर्सिटी में वो सब बराबर हैं, भेदभाव कहीं नहीं होता है। लेकिन ऐसी घटनाएं फिर भी जो है सामने आ रही हैं। तो ये तो एक इनका जो काम पूर्वज कर रहे थे वही काम उनके अब संतानें भी कर रही हैं। मतलब जातिवाद इनके ब्लड में, इनके DNA में, इनके दिलो दिमाग में बैठ चुका है। ये अभी भी जातिवाद करना नहीं भूले हैं। यही वजह है कि वह लोग आज भी UGC एक्ट का विरोध कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में एक ही सुनवाई में जो है इसको जो स्टे करा दिया UGC एक्ट का। और वो लोग काफ़ी खुश हो रहे हैं, जो प्रकास्ट के लोग हैं, कह रहे हैं कि हमने जो है इस एक्ट को रोल बैक करा दिया है। बंद करो तुरंत, अरे बंद करो, हटाओ तुरंत, सामने बंद नहीं दिख रहा तुम्हें। आपको बता दें कि हम तीसरी घटना का जो जिक्र करने जा रहे हैं वह भी गाजियाबाद जिले से ही है। और यहाँ पर सत्यम पंडित नामक युवक हैं ये एक हिंदूवादी संगठन चलाते हैं। इनके संगठन का नाम है राष्ट्र हिंदू वीर रक्षा दल। मतलब इनके संगठन में भी जो है हिंदू सब जुड़ा हुआ है और अपने धर्म की रक्षा के लिए और प्रचार प्रसार के लिए यह काम करते हैं। यह जो सत्यम पंडित हैं यह बाबू मुगलई दुकान पर पहुंचे और वहां काम कर रहे कर्मचारियों को सीधे सीधे टारगेट करना शुरू कर दिया और कहने लगे कि आपके पास क्या लाइसेंस है कि आप मंगलवार को नॉन वेज बेच रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि सड़क के उस पार एक मंदिर है और मंदिर के सामने आप ये जो है नॉन वेज बेच रहे हैं मंगलवार को, आपको इसकी परमिशन किसने दी। अब सोचने पहलू यह है कि ये जो संगठन चलाते हैं सत्यम पंडित, इनको किसने परमिशन दी किसी भी दुकान पर जा कर के ऐसे सवाल पूछने की। क्योंकि हमारे देश में तो बहुत सारे व्यंजन, पकवान और खाने बनाए जाते हैं और खाए जाते हैं, चाहे KFC हो, चाहे और बिरयानी वाले हों, चाहे हैदराबादी बिरयानी हो, चाहे सिकंदराबाद वाली बिरयानी हो। यहाँ पकवान सबके अलग अलग हैं, अलग अलग तरह के लोग यहाँ जो है शौक़ रखते हैं और यह एक अपना उनका एक निजी मामला हो जाता है। लेकिन यह सत्यम पंडित जो है बाबू मुगलाई के मालिक से बोले कि आपको मंगलवार को
ये नॉनवेज बेचने की परमिशन किसने दी। तो उन्होंने कहा कि हम तो यहाँ पर 1995 से जो है करीब 31 साल से ये बेच रहे हैं, किसी ने कभी विरोध नहीं किया और पुलिस प्रशासन की नज़र में है, परमिशन लेकर के जब ये पूरा जो है हमारा व्यापार चल रहा है खाने पीने का। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसे बंद करो। तो इन्होंने जो है उसके पूरे ताम झाम को जो लगाया हुआ था खाने पीने का सामान आगे, उसको सब हटवा दिया और इसको वीडियो भी बनाया गया इसका, और वो वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी कर दिया। और जब ये वीडियो आसपास के लोगों ने देखा और वहाँ के पुलिस प्रशासन ने भी देखा कि यह टारगेट किया जा रहा है एक दुकानदार को जो नॉनवेज बेचता है, तो उन्होंने इस पर सूरत संज्ञान लिया। पुलिस ने, जो गाजियाबाद की पुलिस है, उन्होंने इस पर जो है मुकदमा दर्ज किया और सत्यम पंडित को गिरफ्तार करके उनको जो है चालान कर दिया। तो अब आपको यह बता दें कि ये जो इस तरह के जो संगठन चल रहे हैं हमारे देश में, यह धर्म की रक्षा कर रहे हैं या खुद की रक्षा कर रहे हैं या किसी दूसरे समाज के या दूसरे समुदाय के लोगों को परेशान कर रहे हैं, यह जांच का विषय हो जाता है। आपको बता दें कि ऐसे संगठन हजारों में लाखों में हो सकते हैं, लेकिन यह धर्म को या लोगों को कितना बचाते हैं या कितना उनको मजबूत करते हैं, यह सोचनीय पहलू है।